हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं सतनाम राजपूत। तो इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, उसके हमारे पास वेरियस मेथड है। तो पहला मेथड है हमारे पास वेरिएबल्स एंड सेपरेबल, कि दिए हुए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम वेरिएबल और सेपरेबल की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। स्टार्ट करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है आपका वेरिएबल और सेपरेबल मेथड। तो मान लो लेट अस कंसीडर ओडी। ओडी का मतलब है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy dx बराबर एफ ऑफ एक्स जी ऑफ वाई। आपका अगर इस टाइप की फॉर्म में है डिफरेंशियल इक्वेशन, देन हम सिंपली क्या करेंगे, हम y वाले पार्ट को dy के साथ और dx वाले पार्ट को किसके साथ, dx के साथ, और दोनों तरफ क्या कर देंगे, जस्ट इंटीग्रेट। ये आपका इस तरह से सॉल्व होगा। तो एक एग्जांपल करते हैं, आप इजीली समझ जाएंगे। तो पहला आपका एग्जांपल कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy dx बराबर e की पावर x माइनस वाई। तो आप लोग देखिए कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यस, डिग्री कितना है, 1 है। तो इस टाइप की इक्वेशन को अगर हम वेरिएबल और सेपरेबल, इसका मतलब हमको gx इंटू एफ ऑफ एक्स टाइप का बनाना पड़ेगा। तो बना सकते हैं यहाँ पे, देखिए अगर dy dx को हम लिखना चाहें तो e की पावर x इंटू e की पावर माइनस एक्स, इसको हम इस तरह ब्रेक कर सकते हैं। और वेरिएबल सेपरेबल क्या बोलता है कि आप इसको डिवाई वाले के साथ क्या करिए, आप जी ऑफ वाई, मतलब जो भी आपका वाई का टर्म है, ये क्या आपका वाई, उसको ले जाइए। तो हम इसको क्या करते हैं, dx और dy के साथ अलग अलग करते हैं। ठीक है। अब बताइए, अब बताओ हमने क्या किया, जस्ट क्या किया, सेपरेट किया कि dy वाले पार्ट को, जो भी y का फंक्शन है उसको dy के साथ ले लें, और जो x का फंक्शन है उसको dx के साथ। और दूसरी लाइन में क्या बोला, इंटीग्रेट करना है उसके बाद में dx dy लगा, इसका मतलब आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे, e की पावर y का क्या होगा, e की पावर का e की पावर y होगा बराबर e की पावर x का e की पावर x प्लस आपका क्या लगा, एक कांस्टेंट। तो समझ गए, तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम वेरिएबल और सेपरेबल के मेथड से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें तो क्या है, x माइनस फोर बाई पावर फोर डी एक्स माइनस एक्स पावर क्यू बाई स्क्वायर माइनस थ्री डी वाई बराबर जीरो। ये आपका देखो, अगर हम इसको देखो डिवाइड dx करेंगे तो क्या ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा, डिग्री कितना होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब हम इसको बाय वेरिएबल और सेपरेबल सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो हम क्या करें, पहले x वाले ये माइनस है तो उसको उधर ले जाओ तो कुछ दिखेगा। तो अगर x माइनस फोर बाई की पावर फोर dx, जब ये माइनस वाले पार्ट को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो आएगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस थ्री। ठीक है, डी वाई। एक चीज देखो, dx वाले के साथ x वाला पार्ट है, y वाला पार्ट है, और y वाले पार्ट के साथ x का पार्ट है। तो आप क्या करिए, वेरिएबल्स को x dx के साथ x के फंक्शन को और dy के साथ y के फंक्शन को, इतना हम कर लेते हैं। चलिए करिए। तो x माइनस फोर हमारा यहीं पे रुक जाएगा, तो x माइनस फोर dx, और पूरे x क्यूब का करिए, नीचे लाएंगे तो x क्यूब आपका नीचे आ जाएगा इधर, इज इक्वल टू, अगर इस वाले बाई की पावर फोर को ले जाएंगे इधर तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस थ्री डिवाइड बाई बाई की पावर फोर, और फिर क्या होगा, डीवाई। देखो dx के साथ पूरा का पूरा फंक्शन किसका है, x का, और dy के साथ पूरा का पूरा फंक्शन y का। और यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो एक्स क्यू सबके साथ जाएगा, तो वन अपान क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स क्यूब, इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। और क्या होगा आपका dx, ये भी नीचे सबके साथ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में तो डिवाइड करा देंगे। तो आपका अगर डिवाइड करो तो बाई स्क्वायर आ गया नीचे, क्योंकि फोर है पावर इसकी टू है तो कट जाएगा, माइनस थ्री बाई की पावर फोर। यहां तक आया समझ में। अब देखिए ये आपका dy का पार्ट है और ये dx का। अब क्या करना है, जस्ट इंटीग्रेट करना है। हम हमारा मेन टारगेट ये रहता है कि हम क्या इसको वेरिएबल्स को ब्रेक कर सकते हैं, मतलब dx के साथ पूरा का पूरा फंक्शन x का ला सकते हैं, और y के साथ क्या पूरा का पूरा फंक्शन y का ला सकते हैं dy के साथ। तो ये आप अगर कर सकते हैं
देन आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करना है, अब हमको इजीली क्या करना है, बस इंटीग्रेट करना है। क्या कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्स पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। तो अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्स पावर माइनस थ्री हो जाएगा, तो माइनस थ्री प्लस वन, माइनस थ्री प्लस वन, ये आपका इधर हो गया। और सेम अगर हम इसका यहाँ पे करेंगे तो आपका क्या आएगा, माइनस वन अपान वाई आएगा, और इस ये आएगा आपका माइनस का थ्री वाई की पावर माइनस फोर प्लस वन, और डिवाइड कराएंगे हम किससे, माइनस फोर प्लस वन से, प्लस सी आपका कोई कांस्टेंट आएगा। तो ये सिंपली आपका इंटीग्रेशन होगा। अब हमको क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, देखो माइनस वन अपान एक्स आएगा, ठीक है, और ये माइनस वन प्लस टू मतलब प्लस वन मतलब माइनस टू, माइनस माइनस प्लस, और टू से डिवाइड करेंगे, टू अपान उसकी पावर नीचे लाएंगे तो माइनस टू, और नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ऊपर माइनस टू है नीचे आएगी प्लस का टू, तो ये हो जाएगा। और ये आपका माइनस वन वाई, वाई यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते, यहाँ क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस फोर प्लस वन मतलब माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस, तो आपका प्लस हो जाएगा, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, वन अपान बाई की पावर थ्री, ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आप प्लस सी आएगा, प्लस सी नहीं छोड़ना है, प्लस सी। अब क्या करना है हमको, बस जस्ट अरेंज कर दो, जो भी आपके पहले प्लस वाले को ले लो, तो टू बाई एक्स पावर स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स, ठीक है, और आ रहा है इक्वल में वाई क्यूब माइनस वन अपान बाई प्लस सी, दिस इज फाइनल आंसर। तो समझ गए, तो इस टाइप से करना है आपकी, यूज वेरिएबल और सेपरेबल को टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दूसरा हमारे पास है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, मान लो आपकी कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो किस फॉर्म में, एम एक्स बाई, आपका कोई फंक्शन है यहाँ पे एम एक्स बाई डी एक्स प्लस एन एक्स बाई, आपका मान लो ये एम, ये कैपिटल एन होगा, ठीक है, क्या होगा कैपिटल एन, और ये भी कैपिटल एम भी होगा, तो ये कैपिटल एम है। अगर ऐसा कंडीशन है, और अगर डेल एम, हम देखो यहाँ से कंपेरिजन करेंगे, यहाँ से एम निकालेंगे और यहाँ से एन, अगर हम m का डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू y एंड x का रिस्पेक्ट सॉरी n का डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू x, ये दोनों क्या आ जाए बराबर। एक फायदा है, अगर ये ऐसा हो रहा है कि या कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट है, तो उसका सॉल्यूशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कैसे, एम डी एक्स, यहाँ पे हम y क्या लेंगे कांस्टेंट, प्लस एन डी वाई, वो भी ऐसे n क्या लेंगे जो आपका फ्री फ्रॉम x होगा, उसमें x नहीं होना चाहिए, अगर x होगा तो हम उसको n नहीं लेंगे, मतलब जीरो लेंगे। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन इजीली निकाल सकते हैं, कब, जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो, एग्जैक्ट हो। तो एग्जैक्ट होने का यही फायदा है कि हम सॉल्यूशन इजीली से फाइंड कर सकते हैं। अगर एग्जांपल देखें, क्या है आपका एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर जीरो। अगर हमको इसका सॉल्यूशन निकाला है, या तो हम देखो वेरिएबल सेपरेबल करें, वो यहाँ पे पॉसिबल है क्या, नहीं, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट में नहीं है, आपके यहाँ पे फंक्शन अंदर फंसा पड़ा हुआ है, तो वो नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या ट्राई करना पड़ेगा, एग्जैक्ट। अगर हम कंपेयर करें वहां से, तो हमारे पास m क्या है, अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो m हमारे पास ये और n है, तो m बराबर आपका आ रहा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये आपका क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना। अब बताइए, एंड n बराबर क्या आ रहा है, n बराबर आ रहा है, देखो यहाँ पे होता है प्लस, मतलब इसमें क्या है माइनस, तो इस माइनस क्या आएगा आपके साथ में आएगा, तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका फंक्शन m और n है। अब हमारे पास एग्जैक्ट कंडीशन क्या है, अगर हम m को डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू y, तो चलिए डेल m डेल y निकालते हैं, तो टू एक्स प्लस वाई आएगा, ठीक है, और x का क्या हो जाएगा जीरो, और वन का y का वन, ठीक है। अब डेल n क्या निकालना, डेल n डेल x, देखते हैं क्या आएगा, डेल n डेल x, तो माइनस तो ऑलरेडी आपका बाहर है, ठीक है, ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसका क्या होगा बताइए, इसका आएगा आपका टू। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका क्या है, दोनों आ रहा है टू एक्स प्लस वाई, मतलब डेल एम डेल वाई आपका बराबर आ रहा है डेल एन डेल एक्स के। तो यहाँ से हम एक चीज बोल सकते हैं कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है वो कैसा है, तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अगर वो आपका एग्जैक्ट हो गया, देन हम इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हैं, देन
सॉल्यूशन। तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा? सॉल्यूशन आएगा आपका इंटीग्रेशन m dx, बट एक कंडीशन क्या है नीचे आपका कि बाई यहाँ पे क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना? कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन n dy, और ये फ्री फ्रॉम किससे होगा? फ्री x, मतलब x नहीं रहेंगे यहाँ पे, और बराबर में c। चलिए पुट करिए, इसको जस्ट इंटीग्रेट करते हैं। तो m कितना है? m है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, फिर dx प्लस आपके यहाँ पे वही टर्म आएंगे इनके जिनमें x नहीं होगा। अब देखिए इसमें x है, इसमें x है, मतलब ये नहीं आएंगे। कौन सा आएगा आपका? ये वाला है, तो माइनस वाई स्क्वायर वाला आएगा, ठीक है। अब देखो अगर हम इसका यहाँ पे क्या आएगा? माइनस वाई स्क्वायर, अगर हम इसको इंटीग्रेट करना चाहें, बताइए इसका क्या आएगा? देखो यहाँ पे वाई क्या है? कांस्टेंट है, इसका मतलब x प्लस वाई का क्यूब बाई 3 कह सकते हैं, प्लस माइनस वाई क्यूब बाई 3 बराबर सी। तो ये आपका क्या आ गया? इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हमारा फायदा क्या, अगर एग्जैक्ट हो रहा है तो हम उसका सॉल्यूशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, जस्ट इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। एक और प्रॉब्लम देखिए, अगर आप हम इसको देखें, ये तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम वेरिएबल और सेपरेबल से नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते। मतलब एक्स के पूरे टर्म को आप dx के साथ नहीं कर सकते, और dy वाले टर्म को, देखो यहाँ पे फंस गया। तो अगर हमको देखना है कि एग्जैक्ट के द्वारा हम करें, अगर मान लो बोल दिया कि एग्जैक्ट करिए, तो हम पहले तो कंपेयर करें कि कंपेरिजन में क्या है। m क्या आएगा आपका? x प्लस 1 ए की पावर x माइनस एक्स, ठीक है। एंड n आपका क्या आएगा? n आएगा माइनस एक्स ई की पावर वाई। तो इसका मतलब हम अगर यहाँ पे चेक करना है एग्जैक्ट, तो डेल एम क्या निकालें? डेल वाई, डेल एम डेल वाई निकालते हैं ना, ठीक है। तो आपकी पावर क्या है? बाई है, सॉरी एक मिनट। तो डेल एम डेल वाई क्या आएगा? देखो इसको हमको करना है एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो ये वाला पार्ट क्या रहेगा आपका? जीरो रहेगा, क्योंकि एक्स है पूरा। तो एक्स क्या होता है? कांस्टेंट, जब हम पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं, तो आपका आएगा माइनस ई की पावर माइनस वाई, ठीक है। और जब हम एन को डेल एन डेल एक्स करें, मतलब एन को आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, तो एक्स का क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो माइनस ई की पावर वाई। देखो यहाँ से देख सकते हो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो मतलब डेल एम डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन डेल एक्स। अगर ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका इज एग्जैक्ट। अगर अब वो वहां पे एग्जैक्ट बन गए तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख सकते हैं। देन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्या होगा सॉल्यूशन? तो इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन n dy, ठीक है, बराबर में c। एक चीज यहाँ पे क्या होगा आपका? जो कंडीशन है y क्या होगा? ऑलवेज कांस्टेंट होगा और फ्री फ्रॉम x। तो चलो m पुट करें, तो m आपके पास क्या था? x प्लस 1 ई की पावर x माइनस माइनस ई की पावर वाई, और बाद में क्या आएगा आपका? टोटल एक ब्रैकेट में करिए, और साथ में dx, तो आपको इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, प्लस। अब बताइए जो n आपका टर्म ये है, तो क्या ये x से फ्री है? नहीं, इसके साथ x है, तो आपका क्या ए वाला पार्ट आ जाएगा 0 बराबर में c। देन अब हमको जो पार्ट हमारा बचा है उसको क्या करना है? जस्ट इंटीग्रेट करना है। तो x प्लस 1 ई की पावर x माइनस ई की पावर y dx बराबर में c। जब c आएगा सामने, तो अब आप इसको करके देखिए क्या आएगा। यहाँ पे क्या आइलेट रूल लग जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया? e की पावर x को सबके साथ ले लिया, तो यहाँ पे अगर हम करने जाएंगे इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे x सेकेंड आपका वैसे रहेगा माइनस e की पावर x, ये आ जाएगा, और इसका आएगा प्लस e की पावर x माइनस, ये तो देखो e की पावर y क्या कांस्टेंट है ना, तो y का टर्म है, तो e की पावर y इंटू में क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, और dx
वो तो इंटीग्रेट कर दिया तो सी। अब बताइए ये दोनों कट जाएंगे प्लस माइनस, तो आपका बचा क्या, एक्स ई की पावर एक्स माइनस एक्स ई की पावर वाई बराबर में सी। ठीक है, आप यहाँ से x कॉमन ले लो चाहे, तो आपका अगर x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा e की पावर x माइनस e की पावर y बराबर में c। सो दिस इज फाइनल सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, लेट अस कंसीडर द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपके पास इस फॉर्म में कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, उसका सॉल्यूशन अगर आपका कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, और पी और क्यू क्या आपके यहाँ पे या तो कांस्टेंट हो गया तो फंक्शन ऑफ एक्स होंगे। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, उसका सॉल्यूशन है आपका बाई ऑफ एक्स इंटू ई की पावर पी डी एक्स बराबर क्यू ई की पावर पी डी एक्स पी डी एक्स प्लस सी। तो आपको क्या करना है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स में आपको सबसे पहले पी क्यू कहां से मिलेंगे, आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। उसके बाद आपको ई की पावर पीडीएक्स निकालना है, देन आपको उसको इंटीग्रेट करना है। चलिए इस टाइप की प्रॉब्लम्स पे एग्जांपल करते हैं तो समझ आएगा कि चल क्या रहा है। तो अगर हम एक प्रॉब्लम देखें, क्या है, डी वाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई बराबर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए अगर यहां से हम कंपेरिजन करें किसका, इक्वेशन पी और क्यू का, तो पी यहाँ पे आपका क्या आएगा, तो पी अगर हम वहां से कंपेरिजन करें तो आपका आएगा टू एक्स एंड क्यू आएगा ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और हमको फाइंड करना है इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले मैं ई की पावर पी डी एक्स निकाल दूं, तो अगर ई की पावर, इसको हम आई एफ भी बोलते हैं, आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आपका ये क्या है, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अगर आप इसी को अगर इस तरह से लिखना चाहें, y ऑफ x इंटू आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू आई एफ डी एक्स। आई एफ का मतलब क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आई एफ क्या आएगा आपका e की पावर p डी एक्स। अगर हम यहाँ पे देखें तो p हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा है p इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ पे लगेगा, तो अगर ये हमारा देखा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब बताइए e की पावर क्या आएगा, e की पावर आ रहा है इंटीग्रेशन टू एक्स डी एक्स। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा e की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम हमारे पास क्या आ गया, ये आई एफ। अगर आई एफ हम उठा के पुट करें हमारे सॉल्यूशन में, नाउ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, y इंटू आई एफ, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। अब हमको क्या करना है, बस इंटीग्रेटिंग का आई एफ का क्या वैल्यू पुट करना है। जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब बताइए y ऑफ x इंटू ई की पावर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q कितना है, q आपका है ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब बताइए इन दोनों का क्या होगा, ये एक दूसरे के अपोजिट है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा आपका ई की पावर जीरो डी एक्स प्लस सी। ई की पावर जीरो कितना होता है, ई की पावर जीरो होता है आपका वन। ठीक है, तो ई की पावर जीरो हम जब वन रखेंगे तो आएगा एक्स, सॉरी क्या आएगा डी एक्स प्लस सी। अब जब उसका आप इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा एक्स प्लस सी, और हमको चाहिए वाई, तो वाई ऑफ एक्स क्या आ रहा है, इंटू में उसके आ रहा है ए की पावर एक्स स्क्वायर। तो आप अगर मुझे वाई चाहिए तो क्या करेंगे, जो भी उसके साथ है उसको क्या कर देंगे, उधर डिवाइड कर देंगे। तो अगर वाई ऑफ एक्स है तो उसको उधर भेजोगे अगर, तो आएगा ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आएगा एक्स प्लस सी। दिस इज फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो समझ गए ना कि हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपकी कैसे दिख रही है, डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। क्लियर, तो चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें, क्या है, डी वाई डी एक्स प्लस वन वाई एक्स वाई बराबर एक्स एन प्लस एन।
तो अगर देखो, अगर मुझे सबसे पहले क्या है, पी और क्यू निकालने पड़ेंगे यहाँ से। अगर मैं पी देखें तो क्या आएगा, 1/x, एंड क्यू अगर यहाँ से तो आएगा x⁻n। कहाँ से कैसे आए, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे देन हमारा ये आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या निकालिए, आई एफ क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो कैसे निकलता है, e⁻p dx। अगर इस, और हमारे पास p क्या है, p है हमारे पास 1/x dx। तो 1/x dx का क्या होता है आपका e⁻log x। ओके, तो आपका आया e⁻log x। अब देखिए log और e आपस में कैंसिल आउट करते हैं, तो आपका आई एफ क्या आ जाएगा, यहाँ से आई एफ आ जाएगा पूरा x, क्योंकि e log से कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आई एफ आपका आ गया x, तो सॉल्यूशन क्या आएगा, तो y ऑफ x इंटू आई एफ, यही तो होता है सॉल्यूशन, बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ फिर dx प्लस c। ये आ गया। अब क्या करना है, आप आई एफ पुट करिए, तो y ऑफ x इंटू एक्स बराबर q कितना है आपका, q है x⁻n इंटू एक्स, फिर अब बताइए dx प्लस c। तो x और x की पावर कितना हो जाएगा, xn+1 और इंटीग्रेशन dx। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका क्या आएगा, इंटीग्रेशन क्यों, हमने इसका फॉर्मूला बताया था, तो xn+2 हो जाएगा डिवाइड बाई n+2। अगर अब देखो हमको क्या चाहिए, y ऑफ x, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y ऑफ x, तो x से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपका क्या आएगा, xn+2 डिवाइड बाई n+2 प्लस c, और सबके साथ क्या जाएगा, इंटू डिवाइड करने पर x आएगा, नीचे x आएगा, यहाँ पे भी इसके साथ क्या आएगा, x आएगा। अब देखिए एक पावर कम हो जाएगा, अगर ऊपर ले जाएगा तो -1, तो आपका फाइनल सॉल्यूशन आएगा x+1 डिवाइड बाई n+2 और प्लस सी एक्स की पावर -1 और y ऑफ x। सो दिस इज फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो समझ गए इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो एक और प्रॉब्लम करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अगर इसको सॉल्व करें तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हम एक चीज दे सकते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, मतलब पी क्यू फॉर्म में है, तो यहाँ से अगर पी का वैल्यू निकालें तो 1 आएगा एंड क्यू का वैल्यू क्या निकलेगा, e⁻x। जब इतना अगर आ गया तो आप इसका क्या जस्ट सिंपली क्या निकाल दीजिए, आई एफ। जब आई एफ निकालने जाएंगे तो e⁻p dx होगा, और p कितना है आपका यहाँ पे 1 है, अगर 1 रखोगे 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻x। तो आपका आई एफ कितना आ जाएगा, e⁻x, और होता है आपका y ऑफ x इंटू आई एफ, ओके, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ। ठीक है, और इंटू में क्या आएगा, dx प्लस c। अगर आपको ये सॉल्यूशन याद है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो y ऑफ x और e⁻x बराबर q कितना है आपका, e⁻x, और ये भी आपका कितना है, e⁻x dx प्लस c। अब एक चीज बताइए, अगर आपका सॉरी ये कितना था, माइनस था, तो माइनस था, और तो हमारा ये हो जाएगा माइनस। अब बताइए अगर इसका निकालें तो y ऑफ x e⁻x, तो ये इधर देख, ये e⁻x e⁻−x दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका बचेगा dx प्लस c। अगर हम dx करेंगे तो x प्लस c आ जाएगा सिंपल, और आपका आएगा y ऑफ x e⁻x इज इक्वल टू, अगर मुझे y ऑफ x चाहिए तो हम उसको e⁻x से डिवाइड करा दें, अगर डिवाइड कराओगे तो e⁻−x आ जाएगा और x प्लस c। दिस इज फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप निकालेंगे इस टाइप की प्रॉब्लम्स को, ठीक है ना। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि अब हमारा फर्स्ट ऑर्डर का जो भी था, जिस टाइप का करना था उतना आपके सिलेबस में जितना है उतना हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे मेन जो हमारा पार्ट है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसका सॉल्यूशन कैसे हम फाइंड करेंगे, तो वो सारा चीज हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आइएगा तो ज्यादा समझ आएगा।
तो चलिए हम लोग मिलते हैं अभी अगले लेक्चर में। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि जब भी लेक्चर अपलोड करें आपको वो अपडेट मिल जाए। तो चलिए तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में।